अक्सर सर्दी का वो कोहरा, वो धुंध यानी ये संकेत देती है कि यानी चलने वालों के लिए रास्तों को मंजिल कभी बंद नहीं हुआ करती और मंजिल हमेशा प्राप्त होती है, क्योंकि जो जो मतलब उस कोहरे के नज़दीक जाते हैं, जो यूं ही आगे आगे रास्ते निकलते जाते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष सैनी, हिस्ट्री गुरु यानी एक मोटिवेशन कहानी लेके आपके सामने फिर से आया हूँ। तो जैसे जैसे मैं एक मतलब कहानी यानी एक चैप्टर पढ़ा रहा था, यानी आमेरगढ़ से यानी कछुआ वंश के शासकों के बीच में पढ़ा रहा था। आमेरगढ़ की किलों या खजानों से बात चल रही थी। उस बात के मद्देनजर रखते हुए बाद में बात निकली, और बात इस तरह से निकली कि यानी एक समय एक विरासत में एक राजा था, महान राजा, और राज कर रहा था। उसमें वो इतना क्रूर और मतलब यानी अपनी प्रजा पर क्रूर कर रहा था कि क्रूर इतना भयंकर चल रहा था उसका कि वो मतलब यानी आस जो अपने नजदीक में जो विरासतें थी, अपनी छोटी छोटी विरासतें, छोटी और मोटी विरासतों से मतलब यानी खजाना लूट लूट कर, हत्या कर कर वो खजाना मतलब इकट्ठा किया करता था। वो उसको धन इकट्ठा करने में बहुत मतलब आनंद आया करता था। उसी वक्त मतलब क्या हुआ कि उसका एक मंत्री था, उस मंत्री और दोनों की साझेदारी रहा करती थी। उस राजा ने कहा, सोचा कि अगर मैं ये धन यानी एक स्थायी जगह मतलब छुपा लूं तो अपनी जिंदगी के लिए यानी लाइफ में यानी स्ट्रगल ज्यादा नहीं करना पड़ेगा और अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो उस वक्त मतलब क्या हुआ कि यानी उसको छुपाने के लिए किसी को पता ना लगे, इस तरह एक मंत्री था, उसका विश्वासी मंत्री था, वो मंत्री भी उसके साथ में था। उन दोनों ने क्या किया, एक जंगल के अंदर मतलब एक खुफिया मतलब नीचे अपने गुफा सी खोदी और गुफा से खोद कर उसके अंदर खजाना शिफ्ट किया। और उसकी दो चाबी बनाई उसने, एक चाबी उस मंत्री के पास थी और एक चाबी उसके खुद के पास थी। मतलब मंत्री को इसलिए दिया कि तुम रोज मतलब रोजाना या एक दिन या 2 दिन छोड़कर आप इस खजाने को देखते रहना, किसी को पता ना लग जाए, खजाना कम ना हो जाए। तो वो मंत्री रोज आता और रोज देख कर चला जाता था। तो बात ऐसी हुई साथियों, एक बार राजा ने यूं सोचा कि कहीं मंत्री धोखा ना कर बैठे और मैं एक बार मतलब इस खजाने को देख कर आता हूं। तो सुबह सुबह का टाइम था और छुप कर अपना घोड़ा लेकर वो मतलब खजाना देखने के लिए जाता है। और वो अपनी एक चाबी थी उसके पास, वो चाबी से उसका गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद वो अंदर जाता है। उसमें उसके पास इतने मतलब यानी हीरे जवाहरात, पन्ना, मतलब सोना चांदी बहुत भारी मात्रा में थे। वो देखकर खुश हुआ बहुत ज्यादा, बोला दुनिया का सबसे बड़ा मैं सिकंदर हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मैं सिकंदर हूँ और मुझसे मतलब बड़ा कोई भी चीज नहीं है। तो ये बात मतलब उसके दिमाग में इतनी भयंकर तरीके से भर गई थी कि मैं जो भी खजाना लूटूंगा यानी छोटी छोटी रियासतों को मारकर मतलब यानी वो खजाना यहाँ शिफ्ट करूंगा, मेरी मतलब आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा सुनहरा वक्त होगा। सबसे मैं मतलब जो इस दुनिया का वो राजा हूंगा वो मैं ही हूंगा। तो मतलब ये बात वो सोच रहा था, बड़ा खुश हो रहा था उस गुफा के अंदर। तभी उस वक्त मतलब वो मंत्री आता है। मंत्री उस वक्त देखता है कि उस गुफा का गेट खुला था। तो वो गेट खुला देखो उसके होश और आवास उड़ जाते हैं। वो सोचता है यार ये क्या हुआ कि कहीं कल मैं इसको संभालने आया था तो यानी मैं खुला छोड़ गया था या भूल गया था माया के लालच में। तो मतलब ये बात जब महाराज को पता लगेगी तो मुझे निश्चित रूप से मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो इस कारण उसके पास मतलब वो जवाब आता है और मतलब उसका गेट बंद कर जाता है। गेट बंद कर उसकी चाबी बाहर से लॉक करके चला जाता है, लॉक करके चला जाता है। जब राजा मतलब उसके अंदर था और राजा एक चाबी राजा के पास थी, एक मंत्री के पास थी। पता से राजा को और मंत्री दोनों को था या मतलब यहाँ गुफा है, यहाँ खजाना रखा हुआ है। अब वो राजा वापस गेट के पास आता है। तो राजा गेट के पास आता है तो आते ही मतलब वो गेट खोलता है, गेट नहीं खुलता है, गेट बंद था। कारण क्योंकि वो मंत्री था, वो चाबी मतलब चाबी से लॉक करके चला गया। वहां से चले जाने के बाद यानी वो राजा वहां मतलब तड़प तड़प के मतलब यानी गेट पर आवाज लगाता है, जोर शोर से कहता है कि दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मगर वहां कोई नहीं सुनता। कारण वो जगह भी उसने ऐसी सिलेक्ट की थी कि वहां कोई ना आए। वहां पर उसका स्टॉक था, मतलब वहां पर उसका यानी खजाना था, किसी को पता ना लगे। उसको क्या पता कि उसके बनाए हुए जाल में वो खुद फंस जाएगा। तो बात इस तरह हुई कि साथियों वो मतलब इतना गिड़गिड़ा रहा था उस जगह, मतलब उसकी सुनाई करने वाला कोई नहीं था वहां। और मतलब खबर ये फैल गई कि राजा कहीं निकल गया, मतलब बाहर निकल गया या मर गया या कोई मतलब किसी लुटेरे वगैरह ने मार दिया था। मगर राजा उस वक्त गुफा के अंदर था। तो बात ये हुई साथियों को उस वक्त मतलब वो राजा को प्यास लगी। उस राजा ने उस हीरे और जवाहरातों से कहा कि आप मुझे 2 घूंट पानी भी दे सकते हो क्या। मतलब वो हीरे जवाहरात नहीं बोले, उसकी आवाज की दीवारें, वो कंधा अल्फाज, वो मगर की रोशनी निकलती हुई वो बात ये अहले फतेह कर रही थी, ये मुकब्बल कर रही थी कि तेरे को 2 घूंट क्या 1 घूंट भी पानी नहीं मिल सकता। जिस तरह तूने लोगों को मतलब कूट कूट कर यानी काला बाजारी कर कर जो ये चीज लेके आया है, वो मतलब तेरी जिंदगी का पूरा सत्यानाश होगा इस तरह। तो मतलब वो राजा क्या करता है, उसको पानी नहीं मिलता, वो हीरे और जवाहरात की एक चादर बनाता है, नीचे मतलब बिछाकर उसके ऊपर सो जाता है। वो कुछ लिखना चाहता था मगर उसके पास वहां कलम भी नहीं थी। तो इस कारण मतलब वो उसने क्या किया, एक शीशे से मतलब उस अपनी उंगली काटी, उंगली काट कर उसने यानी दीवार पर लिखा
कि जिंदगी में अगर किसी के साथ मतलब यानी किसी प्रजा या किसी राजा के साथ यानी अपने संबंधी या दोस्तों के साथ कभी भी धोखा मत करना। और यानी जो खजाना लूट कर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था वही आज मेरे लिए जिंदगी के नासूर बन गया। यानी मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि मैं उस खजाने इतना खजाना होते हुए भी बाहर नहीं निकल पाया, मेरा रास्ता नहीं मिल पाया और ना मुझे पानी मिल पाया पीने के लिए। तब मतलब ये उसकी डेथ हो जाती है वहां पर। फिर 2-4 दिन बाद मतलब वो मंत्री यानी सोचता है भी राजा तो चला गया, क्यों ना अपना मतलब वो देखते हैं सिस्टम मतलब अंदर है या नहीं है वो सामान। तो वो मतलब देखने आता है तो उस वक्त वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस वक्त मतलब वहां पर लेटा हुआ था राजा और उस हीरे जवाहरात पर लेटा हुआ था। उसमें मतलब उसने लिख रखा था कि जिंदगी में मतलब प्रेम और अपने मतलब मित्र यानी जो साथियों को लूटकर जो खजाना लाया वो कभी वफा नहीं करेगा। साथियों ये बात मैं कह रहा हूँ काला बाजारियों के लिए, लॉकडाउन में लगे हुए जो काला बाजारी 5 की चीज 25 में देने वाले, 25 की चीज 50 में देने वाले साथी, कभी आप अडानी और अंबानी नहीं बनोगे। यानी जो साथियों को मतलब उस रेट में मिल रही थी वो उसी रेट में देने में भलाई है। अगर जो काला बाजारी करोगे तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बनाई हुई गुफा के अंदर आप निश्चित रूप से समा जाओगे। तभी तो किसी साथी ने कहा था कि जिस मुल्क का इतिहास लिखोगे क्या मेरी भूख मेरी प्यास लिखोगे, इस घर का मुखिया मर गए बच्चे हुए यतीम, क्या कागजों में तुम सिर्फ लावारिस लाश लिखोगे। धन्यवाद साथियों। बेस्ट मोटिवेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सुभाष सैनी हिस्ट्री गुरु।